Assalamu alaikum, my dear friends. I welcome all of you for the environmental classes. Today's class is for the 11th, and the topic that we are going to discuss is the population ecology. In this unit, we are going to discuss the species concept and biological species concept. Concept of species, population, and communities. Species are often defined as a group of individuals with similar characteristics where they can interbreed to produce the fertile offsprings, typically by sexual reproduction. To differentiate between the types of living organisms, species are used as a principal natural unit in the biology. स्पीशीज जो होता है ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जो सिमिलर होते हैं. सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप होता है जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स ये पैदा करते हैं बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. तो ये जो स्पीसीज होती है ये बायोलॉजी में प्रिंसिपल यूनिट, नेचुरल यूनिट इस्तेमाल करते हैं. जब भी हमें कुछ कोई कंसेप्ट डिफाइन करना होता है तो हम उसको प्रिंसिपल नेचुरल यूनिट इस्तेमाल करते हैं. 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑन स्पीसीज. ये जो स्पीसीज के 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स. एक तो है टोपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट. इन दिस concept, there are a number of varieties of living organisms of finite types that exist on the earth. These types do not have any relationship with each other. These types are termed as species. This inequality is regarded as an unimportant and irrelevant phenomenon. तो इसमें क्या होता, कंसेप्ट क्या होता है, ये जो टोपोलॉजिकल कंसेप्ट होता है कि ये जो स्पीसीज होते हैं ये बहुत से वेराइटीज़ किसी जगह पे रहते हैं, इनको आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होती है, तो ये आर इंडिपेंडेंट होते हैं, इसको बोलते हैं स्पीसीज. इसी तरह से दूसरा कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं नोमेलिस्टिक स्पीसीज concept. Nomelistic species concept is the concept of Occam and his followers who believed that nature produces individuals only. तो ये जो नोमेलिस्टिक स्पीसीज कंसेप्ट है तो ये ओकैम ने दिया था और उसके जो फॉलोअर्स थे, तो ये क्या बिलीव करते हैं कि ये जो नेचर होता है ये इंडिविजुअल्स पैदा करता है या देता है. स्पीसीज आर द मेन्स ओन क्रिएशन एंड दे हैव नो डेफिनेट एग्जिस्टेंस इन द नेचर. कि ये जो स्पीसीज होती है इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये तो इस इंसानों ने खुद एक कंसेप्ट पैदा किया है. दे आर जस्ट मेंटल कंसेप्ट. स्पीसीज हैव बीन इन्वेंटेड सो दैट दे मे रेफर टू द ग्रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कलेक्टिविटी. तो ये कहते हैं इनको ऐसे ही पैदा किया गया है ताकि हम ये कह सकें कि बहुत सारी इंडिविजुअल्स पैदा हुए हैं. इन फ्रांस ड्यूरिंग द 18th century दिस कंसेप्ट वाज इन डिमांड एंड इवन नाउ यूज्ड बाय सम बॉटनिस्ट्स. इसी तरह से हमारा एक और कंसेप्ट है, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट. ये इंपॉर्टेंट है. इन द middle of 18th century, a fresh concept called the biological species concept appeared. This concept was accepted in the later half of the 19th century after Darwin's Origin of Species was published in 1859. So this is also known as the newer species concept. K. Jordan first formulated this concept in 1905. Later in 1940, Meyer supported this concept. As per this concept, species is a group of interbreeding natural population. तो species क्या होती है, ग्रुप होती है interbreeding population की, that is reproductively isolated from other such groups. Meyer described that members of the species show the properties. तो इस कंसेप्ट के मुताबिक क्या होता है कि ये जो स्पीसीज होती है ये ग्रुप होता है इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन का, कि ये जो स्पीसीज होती है इट्स ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होती है तो जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं. दैट इज पर्टिकुलरली आइसोलेटेड फ्रॉम सच अदर ग्रुप्स. जो बाकी ग्रुप्स होते हैं इनसे ये आइसोलेट होते हैं, अलग होते हैं. तो इसकी कुछ टाइप्स इन्होंने बताए हैं. रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी. फॉर द पर्पज ऑफ द रिप्रोडक्शन द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज रिकॉग्नाइज ईच अदर एज ए पोटेंशियल मेट्स. Ecological unity. The species members differ from each other due to many attributes, but all the members cooperatively form a unit. They interact with one another species as a unit in any environment.
एक तो होती है रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी जो आपस में रिप्रोडक्शन करती है, फिर होती है इकोलॉजिकल यूनिट, तो बहुत सारी कम्युनिटीज इकट्ठे जमा होते हैं, तो एक खास कम्युनिटी में रहते हैं, तो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। फिर होता है जेनेटिकल यूनिट, स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटर कम्युनिकेटिंग जीन पूल, although the individual is simply a non-permanent vessel holding a small part of the content of the gene pool for a short period of time.